असरा, मैं चाहता हूं कि इस वक्त तुम सिर्फ मुझे और मेरी मोहब्बत के मिलने की खुशी को फील करो। और देख लो, हमारी मोहब्बत का मान रखा है सुल्तान ने, अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी पूरी की। आज इस रूम में सिर्फ मैं और तुम है। पूरे हक के साथ बताओ, मैं तुम्हें कब कब अच्छा लगा? जब जब आप मेरी नजरों के सामने आए, तब तब मेरे दिल को आप अच्छे लगे। मुझे वो लम्हा बताओ ना, जब तुम्हारा दिल मेरे लिए पहली दफा धड़का था। पहली दफा जब मैं कच्ची डोर से बंधी आपके कमरे में खींची चली आई। वहां जब मैंने आपकी जहानत और काबिलियत के जवाब में वो सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन जैसे रेस्टोरेंट में मेरी पसंद का खाना ना मिलने पर आपने वेटर पे गुस्सा किया, उस वक्त मुझे आप पर बहुत प्यार आया था। वो तो मेरा नेचर है। अगर उस दिन वहां तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती ना, तो मैं यही करता। आप उस दिन भी मुझे बहुत प्यारे लगे, जब आपने मेरे कहने पर मेरी पसंद के कलर का सूट पहना। मोहब्बत में आपका ये कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छा लगा मुझे। कब? अच्छा, वो अब याद आया, वो सूट तो मैंने डिजाइनर को दिया ही नहीं था, अभी भी रखा हुआ है मेरे पास। इनफैक्ट उससे मिलते जुलते एक कलर का ड्रेस मेरे पास था, मैंने वो पहना था। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा, समझो मेरी मेहनत वसूल हो गई। और ये हेयर स्टाइल, ये वही हेयर स्टाइल है ना जिसकी पिक्चर मैंने आपको भेजी थी? देखें कितना अच्छा लग रहा है आप पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये हेयर स्टाइल मुझे सख्त जहर लग रहा है। मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे कहने की वजह से मैंने ये चले कुछ भी हो, असल खुशी तो ये है कि आप मेरी मोहब्बत के रंग में रंग गए। मेरी सबसे बड़ी खुशी है आप। आपने मेरे दिल की सारी बातें तो पूछ ली, लेकिन आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये नहीं बताएंगे? क्या बताऊं? तुम तो जानती हो कितना बिजी होता हूं मैं। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, सांस लेने का भी वक्त नहीं होता। जरा सा ध्यान इधर का उधर हुआ और करोड़ों का नुकसान।
इसलिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात तो पसंद आई होगी ना मुझ में। क्या बताऊं, अब तुम बहुत फर्माबरदार हो, बहुत मोहब्बत करती हो, शायद इसीलिए मेरी बेहतरीन चॉइस बन गई। लेकिन क्या हुआ? अगर तुम्हारे हाथ प्यारे होते ना तो ये कड़े तुम्हारी कलाई पर खिलते। क्या मेरे हाथ प्यारे नहीं है? नहीं, बुरे भी नहीं है, मतलब ठीक है। लड़कियों के हाथ ना थोड़े नाजुक, थोड़े सॉफ्ट अच्छे लगते हैं, बट तुम्हारे हाथ काफी सख्त हैं, मर्दाना और साफ के हैं। बट ओके। बास लोग कितने नसीब वाले होते हैं, उन्हें हर चीज मिल जाती है, दौलत, इज्जत, मोहब्बत, बस हाथ बढ़ाने की देर होती है। असरा को जो प्यार उसके भाई से मिला, ऐसा प्यार तो मुझे कभी मेरे बाप ने भी नहीं दिया। ये मोहब्बतों की बौछार, ये लाड, किस कलम से इसकी किस्मत लिखी है मेरे मालिक ने, इससे मेरी भी लिख देता। हम जैसे लोग तो बस हसरतें पालने के लिए पैदा होते हैं। दूल्हा के नाम पे ऐवी सा मर्द, शादी के नाम से एक फीकी सी तकरीब। ना असरा जैसा शानदार दूल्हा, ना मैका, बस नाम की शादी, खाना बर्बादी। अच्छा, ये देखो, आज के दिन के हवाले से कैसा लगेगा? पहन लूं? अच्छा लगेगा, वैसे भी आपकी पसंद अच्छी है। कहीं तुम इसलिए तो नहीं कह रही? तुम्हें पसंद करना भी एक अच्छा फैसला, क्योंकि तुम भी तो मेरी ही पसंद हो। कोई शक है क्या? मैंने आज तक जो भी फैसला लिया वो ठीक ही निकला। बस ठीक। देखते हैं क्या नतीजे निकलते हैं। अभी तो एक ही दिन गुजरा है। और पहले दिन क्या महसूस किया आपने? मैं इतनी जल्दी रिजल्ट आउट नहीं करता। यार अन्नू की ड्रेस कितना अच्छा है ना? अरे सूट तो आम जैसा है, लेकिन जब हमारी गुड़िया पहनेगी ना
तो एकदम कास हो जाएगा। क्या मंदिर पढ़ के भूखा हुआ है, जिसको देखो तारीफ कर रहा है। जलो मत तुम। खैर बाबा को तो मना लिया था, ये बताओ मैं कैसे रहूंगा इतने बड़े घर में अकेला। तुम्हारे बगैर तो लाइफ ही बोरिंग है यार। पता है, आई मिस यू टू। तुम तो रहने ही दो शायान, जिस घर जाएगी ना उस घर को रोशन कर देगी हमारी असरा। क्यों, जेल में ट्यूबलाइटें भी लेके जा रही हो क्या? देख रही है इसकी बातें। अरे वक्तों वाली है हमारी असरा, जिसके घर जाएगी रोशन कर देगी उसके नसीब। इतनी प्यारी कलेक्शन है कपड़ों की असरा, सुल्तान देखता रह जाएगा। अच्छा ये वाला मेरा फेवरेट हो गया। ये वाला? या तो तुम ये सेकंड डे पहन लेना, या जब हमारे घर आओगी तब पहन लेना प्लीज, मेरा फेवरेट है। डन। आप बैग्स और दें। मेरा ब्रेसलेट पास करना। दूसरी दफा बोल रहा हूँ, ब्रेसलेट पास कर दो। जी शे ये लो। थैंक यू। अच्छा बताओ, इन दोनों में से विच वन शुड आई वेयर टुडे, दिस और दिस? ये वाला, भैया को भी ये बहुत पसंद है। ये वाला? क्या हुआ? कंगन क्यों उतार दी? बस वैसे ही। पता है, आज आप ये वॉच पहन ले, बहुत सूट करेगी। भैया ने दिया ना। नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये वाली वॉच पहनूंगा। इसमें क्या खराबी है? नहीं, कोई खराबी नहीं है, अच्छी है। लेकिन जब तुमने मेरे दिए हुए कंगन उतार दिए हैं, तो मैं तुम्हारे भैया की दी हुई घड़ी क्यों पहनूं? मेक सेंस मैम? वैसे अगर देखा जाए तो खूबसूरती मेकअप की मोहताज नहीं होती। मुझे मेकअप की जरूरत है क्या? मुझे क्या पता, शीशे के सामने खड़े हो कि तुम मेकअप कर रही हो, तुम ही बेहतर समझ सकती हो। वो इसलिए क्योंकि शादी के दूसरे दिन थोड़ा बहुत मेकअप तो हर लड़की करती है ना। हाँ, शादी के दूसरे दिन करती है, ठीक है करो। जब तुम्हारा ये मेकअप खत्म हो जाए तो बाहर आ जाए, मैं जब तक नाश्ते के इंतजाम देखता हूँ। ओके? स्टॉपर कहाँ रख दिया मैंने? हाँ भाई, तैयार हो तुम लोग? जी अम्मा। बेफिक्र हो जाए अम्मा, आपका बेटा बहुत जिम्मेदार है। इसमें तो कोई शक नहीं, मगर बेटा मैं तो ये देखने आई थी कि तुम लोग अब तैयार हो तो नाश्ता लेके निकलो। अम्मा वो
सरवर साहब की बात हुई थी सुल्तान से, तो नाश्ते का तो उन्होंने मना ही कर दिया। वो कह रहे थे कि पुरानी दुरानी रस्में, क्या फॉर्मेलिटीज में पड़ना। अरे बेटा वो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता, लेकिन हमारे खानदान की कुछ रिवायात हैं, हम उन दस्तूरों को तो नहीं छोड़ सकते ना। यही बात तो मैं आपकी बहू को बता रहा था, लेकिन ये कह रही थी कि उन्होंने मना किया है, तो अगर हम नाश्ता लेके गए तो सुल्तान को कहीं बुरा ना लगे। अरे भाई वो हरगिज बुरा नहीं मानेगा, बाज बातें ऐसे ही रवादारी में कह दी जाती हैं। और बेटा तुमने बुआ से कह के वो हमारी खानदानी ट्रेडिशनल डिश बनवा ली थी? जी बनवा लिया था। हमारी माँ कहती थी कि दुल्हन को वलीमे तक वही मीठा देना चाहिए ताकि उनके रिश्ते में भी मिठास रहे। अच्छा, अब तो यकीन हो गया अम्मा, आपकी बहू ने वलीमे तक चाट मसाला खाया। अरे भाई क्यों मेरी बच्ची को तंग कर रहे हो? अरे अम्मा मजाक कर रहे हो। मजाक माँ के सामने नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात मजाक ऐसा होना चाहिए कि वो मजाक उड़ाना ना लगे। सॉरी सॉरी यार। चलिए चलो बस अब जल्दी से तैयार हो तुम लोग, बैग का- निकलो वो बस। उठा लीजिएगा जी। आप यहाँ बैठी हैं तो नाश्ता कौन बनाएगा? अरे बेटा, शादी के दूसरे दिन तो नाश्ता दुल्हन वालों के घर की तरफ से आता है। अच्छा, तो अब मुझे नाश्ते के लिए भी अपने ससुराल वालों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इसी आसरे में थी कि सब कुछ वहां से आ जाएगा। जो लोग दूसरों के आश्रम पर रहते हैं ना, वो हमेशा मांगते ही रहते हैं। पर आप जानती हैं कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना सख्त नापसंद है। लो भाई दूध ले आऊं मैं, नाश्ता बना लो, मैं वो नाश्ते से पहले की गोली खाने लगा। एक तो अब्दुल मन्नान साहब, आपको बिना खाने पीने के अलावा कोई दूसरी बात सूझती ही नहीं है। सुबह सुबह मुंह मत लगना मेरे। मैं अच्छा प्लीज बस चुप हो जाएं आप दोनों। असरा अगर आप दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखेगी तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? आज इस घर में उसका पहला दिन है। भाई जब से ये आई है मुझे तो हर दिन अपना आखिरी दिन ही लगता है इस घर में। पहला दिन है। इंतहा हो गई इनकी बातें बर्दाश्त करने की। किसी दिन ना मुझसे अच्छी खासी सुन लेंगे ये भी। हाला, सुनो बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? बस करो, कल की नुमाइश से तारीफें लूट लूट कर तुम्हारा दिल नहीं भरा। नहीं, मैं तो बस अच्छा, अब क्या तुम्हें घर में भी दुल्हनों वाला प्रोटोकॉल चाहिए? इतनी देर हो गई है, कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही तुम। बस करो, जल्दी नीचे आओ, भाई पूछ रहे हैं तुम्हारा। बड़े ही अजीब लोग हैं भाई। वैसे तो बड़ी वफादारी दिखा रहे थे, लेकिन अब ये याद तक नहीं कि बेटी के घर नाश्ता ले जाना भी एक रस्म होती है। मेरे घर भी नाश्ता आया था शादी के बाद, मेरी बहनों के घर भी गया था। ये अजीब ही अमीर लोग हैं। इतनी बड़ी रस्म होती है, सब बैठे इंतजार कर रहे हैं और उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। सारा काम करना पड़ेगा। डॉक्टर की लिखाई पढ़ने के लिए डॉक्टर बन जाए बंदा। अरे यार ये कौन सी है? अरे आओ आओ असरा, आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब वो नाश्ते से पहले अब हमें तो दवाएं खानी पड़ती है भाई, नाश्ता भी नहीं कर सकते। वो आंटी कहाँ होंगी? आंटी तो हाँ, वो मेरे सुल्तान ने नाश्ता बनाने के लिए भेजा, वो किचन में होगी। सफिया, थोड़ा जल्दी हाथ चलाएं। चलो हाला, असरा के लिए नाश्ता बनाने में मेरी मदद करो। इतने बड़े घर की बच्ची है, समझ नहीं आ रहा उसके शायाना शान क्या बनाऊं, तभी तो अच्छा लगेगा। अम्मी बस करें, अब वो इस घर की बहू है, आप प्लीज उसको नॉर्मली ट्रीट करें। और वैसे भी आज के दिन नाश्ता लाना उसके घर वालों का फर्ज था। और उसे ना प्लीज मेरी भाभी रहने दे, मुझे उसकी नौकरानी मत बनाए।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या करने आ गई? मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट में आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आओ चलो यहाँ बैठो, शाबाश बैठो। आ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नाश्ते में क्या पसंद है? क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? जो आप बनाएंगी मैं खा लूंगी। जो भी मैं बनाऊंगी। मैं तो फिर ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती हूँ, खाओगी? जी। चलो मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। असरा, एमरे मैडम, पिक्सल वाली बात। जी। आंटी मैं अभी आती हूँ। सफिया, मन्नान साहब के पराठे में तेल कम डालना। सब मुझे ये तुम्हारी हरकत बहुत बुरी लगी है। कौन सी हरकत? क्या जरूरत थी तुम्हें हमारे घर की बात अपने घर वालों को मैसेज करके बताने की? किस मैसेज की बात कर रहे हैं आप? देख लिया था मैंने, तुमने कितनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाया। क्या सोचेंगे तुम्हारे घर वाले कि सुल्तान अपने घर में अपनी बीवी और अपनी माँ को खाना नहीं खिला सकता? ऐसी बात नहीं है, वो आंटी परेशान हो रही थी, मैंने इसीलिए मैसेज कर दिया। बस आज के बाद ऐसी फजूल हरकत दोबारा ना हो। तुम्हारी फैमिली क्यों आई है? माशाल्लाह आए होंगे। ये रोना धोना खत्म करो। ये मुंह लेके सबके सामने जाओगी तो मेरा तमाशा बनेगा। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए, ये मुझे सख्त नापसंद है। ख्याल रखना। रिमोट ठीक करो, मेहमान आए, उन्हें रिसीव करना। चलो। कैसी आओ? रो क्यों रही हो मेरी जान? वो बेटियां हैं ना, घर से दूर होती हैं तो दिल तो भारी आता है, बेकरारी सी होने लगती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल नए महवर के गिर्द घूमने लगता है। दिल ही तो है। बैठो। खुश होना तुम? जी बहुत खुश हूँ मैं, सब बहुत अच्छे हैं भाभी। क्या भैया? You remember? जब हम दुबई गए थे एग्जीबिशन पे, you liked this? आपको याद था? ऐसा हो सकता है,
तुम्हें कुछ पसंद आए और तुम्हारे भाई उसको लेना आए तुम्हारे लिए, फौरन ले लिया। इट्स प्रेशियस डायमंड्स। यू वेलकम। क्या मैं पहना दूं? कितना खूबसूरत तोहफा है ये। असरा कितनी खुशनसीब है, इसको कितना कदर करने वाला भाई मिले। वैसे इसकी कीमत क्या होगी? बेटा, तोहफे की कीमत नहीं पूछा करते। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ इतनी है कि दुबई एग्जीबिशन में इसकी खूबसूरती को लोग रुक रुक के देख रहे थे। वाकई काबिल तारीफ है, बहुत प्यारा है। अम्मा कैसी हैं? ठीक, तुम्हारा पूछ भी रही थी। ठीक है, चलो मैं चलिए, सब नाश्ता रेडी है। अच्छा, चलो। है ना सर? जैसा मैं गाड़ी में सोचा था ये सब वो तो नहीं है। क्या सोच रहे थे तुम? यही कि शादी के बाद मूवीज में देखा हीरोइन मुस्कुरा रही होती हैं, खिलखिला रही होती हैं, गुनगुना रही होती हैं। अनु, तुम आज के दिन रोई हो। यार आज के दिन कौन रोता है? सच से बताओ क्या हुआ है? वैसे मैंने सब बना लिया था, आप लोगों ने बिला वजह इतनी जहमत की। नहीं, जहमत की क्या बात है, हमारी मुश्तरका मोहब्बत है असरा के लिए। और वैसे भी रस्में नाश्ते की थोड़ी पुरानी लगती हैं पर अच्छी है। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। नाश्ता लाना था तो बता तो देते, बिला वजह मेरी दौड़े लगवाई, सामान अलग से आया। जी ये तो बिल्कुल है, यही छोटी छोटी रस्में दो घरानों में प्यार बढ़ाती हैं। भाई ये दोनों कहाँ रह गए? पुराने दोस्त हैं, गॉसिप कर रहे होंगे। आप लोग शुरू कीजिए, मैं लेकर आता हूं। नहीं, आओगे तो फिर करेंगे ना नाश्ता। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अनु। देख लिया था मैंने, तुमने एक इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाया। ये रोना धोना खत्म करो। ये मुंह लेके सबके सामने जाओगी तो मेरा तमाशा बनेगा। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए, ये मुझे सख्त नापसंद है। अनु, अनु, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ है? वो मैं आज तैयार हुई थी ना, सुल्तान ने मेरी तारीफ नहीं की, इसलिए मेरा दिल भर आया। तुम इस बात पे रोई हो? कम ऑन यार, इतनी सी बात। तुमने तो मेरा दिल ही धड़का दिया। अरे आज तो पहला दिन है, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। देख लेना, सर केवल कदमों में पड़े होंगे। शुरू शुरू में सब एटीट्यूड दिखाते हैं, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। आप लोगों के लिए क्या अलग से नाश्ता लगाना पड़ेगा? आ जाइए, सब इंतजार कर रहे हैं। सॉरी सलाम बाबा, चलो आए। आओ आओ बेटा, आओ। आप शुरू करें, शुरू करें। मैं ये चल आपके बस थोड़ा सा आप ही लेंगे। मेहरबानी, अच्छा नहीं नहीं बस ये।
कुछ नहीं ले रहे हो हाला? नहीं थैंक यू, मुझे भूख नहीं है। ले लो बेटा। कुछ ले लो। अरे वाह, खीर आई हुई। ये खीर नहीं है, ये एक्चुअली हमारी खानदानी ट्रेडिशनल स्वीट डिश है, असरा के लिए बनवाई है। अच्छा, लग तो बिल्कुल खीर रही है। भाई हम तो भूल गए थे, लास्ट मोमेंट पे याद आया, असरा की फेवरेट स्वीट डिश। ये मैंने अपने हाथों से बनाई। अच्छा, तुम्हें असरा से इतना प्यार है कि अपने हाथों से बना के लेके आए हो? झूठ बोल रहा है ये। अन्नो यार, हाँ माना मम्मा ने बनाई है, लेकिन मेरी सारी नेक तमन्नाएं तो इसी में ही है ना। अब मैं और मामा कौन सा अलग अलग है, साथ ही होता हूँ मैं उनके, तो एक ही बात है। तसव्वुराती तौर पर। हाँ तो नेक लोगों के तसव्वुर भी नेक ही होते हैं। वो मैं ही कहना चाह रही थी कि रस्म होती है कि नाश्ते के बाद बच्ची को घर लेकर जाते हैं साथ। हम सोच रहे थे अगर हम असरा को घर ले जाएं, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगी। जी मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन आखिरी फैसला सुल्तान का ही होगा। जी हाँ तो सुल्तान बेटा, हम असरा को साथ ले जाएं? नहीं, असरा आपके साथ नहीं जा सकती। मतलब? प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। एक्चुअली मेरे ऑफिस के कुछ मेहमान हैं, उन्होंने मुझसे मिलने आना है, और अगर असरा ही नहीं होगी तो बहुत बुरा लगेगा। मैं शाम में असरा को लेकर आपके घर खुद चला आऊंगा। साउंड्स गुड? ओह, आई थिंक दैट्स फाइन। ठीक है, मेहमान आ रहे हैं घर पे, तुम्हारा होना जरूरी है। शाम को आ जाना। बाबा, ये लोग आपको कुछ अजीब नहीं लगे? सही कह रहा है शायान। ये देखें, असरा का मैसेज आया हुआ है, प्लीज भाभी नाश्ता लेकर आइएगा। इतनी छोटी हरकत है ये, उन्हें क्या लगता है हम अफोर्ड नहीं कर सकते नाश्ता? दबाव डाल के असरा से मैसेज करवाया है। धोधारी तलवार है क्या? पहले सुल्तान कहता है नाश्ता नहीं लाइएगा, फिर ये सब। प्लीज अलीज़ा, हमें फौरन किसी राय पर नहीं पहुंचना चाहिए। एटीट्यूड तो अजीब सा था उन लोगों का, ये तो मानेंगे ना आप सरवर साहब, या नहीं? देखो मैं मानता हूं, सब मानता हूं, लेकिन हर घर के तौर तरीके डिफरेंट होते हैं ना। इतने लोग होते हैं, उनके सोचने का अंदाज डिफरेंट है, और वो तो फैमिली बिल्कुल अलग है। और ये मैसेज आपको नहीं लग रहा कि असरा पे प्रेशर डाल रहे हैं वो लोग? भेज देते ना हमारे साथ, अम्मा इंतजार कर रही थी सरवर साहब। आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमें बहुत अक्लमंदी से काम लेना होगा। इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते हम, और किसी कंट्रोवर्शियल जंग का हिस्सा भी नहीं बन सकते। प्लीज, ये मैसेज मैं डिलीट कर रहा हूं। सानू साहब, और प्लीज तुम दोनों में से कोई अम्मा को ये बात नहीं बताएगा, ओके? डिलीट कर दिया, फजूल बातें हैं ये। हम असरा को साथ ले जाएं? नहीं, असरा आपके साथ नहीं जा सकती।